दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। खुकरी एक ऐसा हथियार जिसके बारे में साल 1814 में अंग्रेजों ने गोरखाओं से लड़ने के बाद जाना और फिर पूरी दुनिया ने इस हथियार को असल मायनों में विश्व युद्ध के बाद पहचाना। क्योंकि दोस्तों ये एकमात्र ऐसा हथियार है जो साल 1814 गोरखा वॉर से लेकर 1999 के कारगिल वॉर तक ब्रिटिश आर्मी और इंडियन आर्मी ने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी, उन सभी लड़ाइयों में हर गोरखा सिपाहियों के हाथ में खुकरी नामक हथियार होता था, जिसने पूरी दुनिया के पसीने छुड़ा दिए। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ये हथियार क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे होता है। तो दोस्तों चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको गोरखा सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार के बारे में बताने वाला हूं, जिसके बारे में सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों भारतीय सैनिकों के पास कई सारे हथियार आए और गए, लेकिन जब बात गोरखा सिपाहियों की आती है तो उन्हें राइफल के साथ खुकरी दी जाती है। अब ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, और उन सभी कारणों पर आज हम बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें, एक गोरखा सिपाही की पहचान खुकरी के बिना अधूरी है। पर हम आपको बता दें कि ये खुकरी हथियार नेपाल और गोरखा से भी पुराना है, क्योंकि जहां गोरखा राज्य का जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ, वहीं नेपाल का एकीकरण 18वीं शताब्दी में हुआ। लेकिन कई सारे ऐसे दस्तावेज मिले हैं जहां इतिहासकारों का भी ये मानना है कि खुकरी का प्रयोग सिकंदर के जमाने से होता आ रहा है, जिससे ये पता चलता है कि खुकरी को 7वीं शताब्दी से इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आप सोच लीजिए ये हथियार कितना ज्यादा पुराना और यूनिक है। दोस्तों हम आपको बता दें कि विश्व युद्ध के दौरान खुकरी को गोरखा ब्लेड या फिर गोरखा नाइफ के नाम से जाना जाता था। हालांकि इसके बाद इसके कई नाम दिए गए, लेकिन असल मायनों में से खुकरी ही बोला जाए तो अच्छा लगता है। दोस्तों खुकरी की प्रशंसा और उपयोगिता का प्रदर्शन विश्व युद्ध के दौरान नॉर्थ अफ्रीका के गोरखा तुगड़ी की रिपोर्ट से हो जाता है, जहां उसमें लिखा है एनिमी लॉसेस 10 किल्ड आर निल, यानी कि बिना कोई गोला बारूद के इस हथियार की वजह से 10 लोग मारे गए और गोरखा सैनिकों का एक भी सैनिक नहीं मरा। वैसे शायद आपको ये बात पता ना हो कि खुकरी केवल एक प्रकार का नहीं होता, बल्कि इसे अलग अलग साइज का बनाया जाता है, और इनके साइज में इसलिए भी अंतर मिलता है क्योंकि खुकरी को हाथों से बनाया जाता है। ऐसे में सिविलियन यूज के लिए बनाए जाने वाले खुकरी 20 इंच से ज्यादा लंबे हो सकते हैं, और वहीं आर्मी के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले खुकरी का साइज 10 इंच से लेकर 16 इंच के बीच होता है। हालांकि इससे छोटे साइज के खुकरी भी बनाए जाते हैं, पर वो केवल खास मौके पर या फिर किसी को भेंट देने के लिए तैयार किए जाते हैं। वैसे दोस्तों बहुत से पश्चिमी देशों में कई सारे चाकू के निर्माता खुकरी को अलग अलग डिजाइन भी देते हैं, और ये डिजाइन ट्रेडिशनल खुकरी से काफी अलग होते हैं। वैसे ये नए डिजाइन की खुकरी यूनाइटेड स्टेट्स के मरीन ऑफिसर्स के लिए भी बनाई गई है, जिसमें से एक का नाम है यूएस मीसी खुकरी और दूसरी है यूएस मीसी मरीन खुकरी। दोस्तों खुकरी के ब्लेड के 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर वाले भाग को जानवरों के चमड़े को निकालने के लिए और लड़ाई के वक्त दुश्मन को घुसाने के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि बीच वाला हिस्सा चॉप करने के काम आता है। इसी वजह से खुकरी का ये बीच वाला जो हिस्सा है, एक झटके में ही दुश्मन के सिर को धड़ से अलग कर सकता है। वहीं अगर हम खुकरी के सबसे निचले वाले हिस्से की बात करें तो ये चीजों को स्लाइस करने के काम आता है। दोस्तों ब्लेड के सबसे निचले हिस्से में और हैंडल के जस्ट ऊपर एक नॉच होता है। ये नॉच हिंदू धर्म में ओम की तरह और गाय के खुरक के आकार का बनाया जाता है। नेपाल में इस खुकरी का धार्मिक महत्व भी है। वैसे इसका एक और महत्व भी है, वो ये कि जब लड़ाई के दौरान दुश्मन का खून खुकरी में लग जाता है तो इसी नॉच के कारण वो जमीन पर गिर जाता है और गोरखा सैनिकों के हाथ में नहीं लग पाता। वरना लड़ाई के वक्त खून बहते हुए हाथों में आ जाए तो हैंडल पर चिकनापन आ जाता है, जो लड़ाई करने में दिक्कत दे सकता है। हालांकि पश्चिमी देशों के लोगों के लिए बनाए गए नए डिजाइन के खुकरी में नॉच नहीं होता। वैसे हम आपको बता दें इसका हैंडल लकड़ी, भैंसे के सींग, हाथी के दांत या फिर जानवरों की तरह तरह की हड्डी वगैरह से बनाया जाता है। आजकल इसे ज्यादातर लकड़ी से ही बनाया जाता है। दोस्तों खुकरी की जो मयान होती है उसे अलग अलग चीजों से बनाया जाता है, लेकिन आपको इसकी सबसे महंगी मयान जो मिलेगी वो भैंस के सींग से बनाई हुई मिलेगी। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो हम बताना ही भूल गए, वो है खुकरी के साथ 2 छोटे छोटे औजार मिलते हैं, जिनमें से एक तो होता है चकमक, जो धार करने के लिए और आग जलाने के लिए उपयोग होता है, और दूसरा औजार होता है वो छोटी छोटी चीजों को काटने के लिए एक छुरी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। विश्व युद्ध के दौरान गोरखा और खुकरी दोनों ही चर्चा में आए थे।
लेकिन सितंबर 2010 को एक ऐसी घटना घटी जिसकी वजह से ये दोनों वापस चर्चा में आ गए। असल में दोस्तों हुआ ये कि इंडियन आर्मी के गोरखा रेजिमेंट से रिटायर होने के बाद एक गोरखा सिपाही जिनका नाम विष्णु प्रसाद श्रेष्ठ था, वो ट्रेन से वापस अपने गांव नेपाल जा रहे थे। लेकिन अचानक अंधेरी रात को मौर्य एक्सप्रेस नामक वो ट्रेन वेस्ट बंगाल के चितरंजन इलाके के घने जंगलों में रुक गई और देखते देखते 40 लुटेरे तलवार, चाकू और बंदूकों के साथ ट्रेन के अंदर घुसकर और सारे यात्रियों के पैसे, जेवरात और लैपटॉप को लूटने लगे। जाहिर सी बात है लुटेरे ज्यादा थे, इसलिए विष्णु श्रेष्ठ लड़ाई नहीं चाहते थे और अपने पैसे भी लुटेरों को देने के लिए तैयार थे। लेकिन हद तो तब हो गई जब विष्णु के पास वाली सीट पर बैठी एक 18 साल की लड़की के साथ उसके माता पिता के सामने लुटेरों ने सामूहिक बलात्कार करने की कोशिश की। और तभी विष्णु के अंदर का गोरखा जाग गया और उन्होंने अपनी खुखरी निकाली और अकेले ही 40 लुटेरों के साथ भिड़ गए। तब उन्होंने अपनी खुखरी से हमला करना शुरू किया तो 3 लुटेरे वहीं पर ढेर हो गए और 8 जख्मी हो गए। बाकी के लुटेरे शेर की तरह एक इंसान को लड़ते हुए देख वहां से भाग निकले और जब यह इंसिडेंट हुआ उसके बाद से गोरखा और उसकी खुखरी दोबारा से अपने साहस और बल की वजह से जानी जाने लगी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको गोरखा और उनकी खुखरी के बारे में जानकर काफी इंटरेस्टिंग मजा आया होगा। बाकी आपका इसके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में बताइए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।